नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 22 जून है। 22, 23 और 24 जून को किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों, इस समय सुबह के 6 बजे हैं और सुबह के 6 बजे क्या मौसम का हालचाल है, सबसे पहले वो आपसे बताते हैं। इस समय उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन हर जगह पे बारिश या बूंदाबांदी का क्रम नहीं चला हुआ है। कुछ एक जगह ऐसी है जहां पे बारिश की संभावना फिलहाल बनी हुई है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर है, हरियाणा का अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के आसपास का एरिया है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पठानकोट है, होशियारपुर है, गुरदासपुर है। इन पर इस समय बारिश का क्रम जारी होने का अनुमान है कि यहाँ पे कुछ एक बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कोटा, बूंदी, ये राजस्थान के हिस्से हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो कच्छ, भुज के आसपास का क्षेत्र, अहमदाबाद के आसपास का क्षेत्र है जहां पे बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है। और ग्वालियर के आसपास में भी बारिश का क्रम इस समय चला हुआ है। शेष जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी अच्छे बादल छाए हैं, यहाँ पर भी बारिश की प्रक्रिया कहीं कहीं पर हो सकती है। अगर आज दोपहर तक की बात करें तो आज दोपहर तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। एक बहुत अच्छा बादलों का पैच इस समय पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जो पंजाब का एरिया है, उत्तरी पंजाब कहूँगा मैं इसको, यहाँ पर बहुत अच्छा पैच इस समय पाकिस्तान में बना हुआ है। ये पैच दोपहर तक भारत के अंदर प्रवेश करेगा, यानी पंजाब पर सक्रिय होगा। आधे से ज़्यादा पंजाब आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी देख सकता है। आधे से ज़्यादा पंजाब पर बारिश की संभावना दोपहर तक बनती है। हरियाणा के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे आज दोपहर तक बारिश का क्रम जारी रह सकता है, जिसमें आपका अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत, कैथल, यहाँ पर आज दिन में भी दोपहर तक बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ में जो आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगता है, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, इस क्षेत्र में दोपहर तक यहाँ भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, यहाँ पे लगातार मौसम परिवर्तनशील चला हुआ है। यहाँ पर भी बारिश की प्रक्रिया आज दोपहर तक हो सकती है। दोपहर के बाद में जो हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर जो बादल छाए हुए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये बादल छटना शुरू कर देंगे और शाम होते होते आपका मौसम ठीक ठाक हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। थोड़े बहुत बादल आसमान पर कहीं कहीं पर रह जाएंगे। इसके बाद में रात को फिर से बादल आएंगे। मध्य रात्रि के बाद में दिल्ली और दिल्ली से लगता हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आज मध्य रात्रि के बाद में बारिश होने का अनुमान है। यहाँ पर बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। कल सुबह यानी 23 जून को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जिसमें आपका हरियाणा का लगता हिस्सा भी है, सोनीपत है, झज्जर है, रोहतक है और फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इन तमाम जगहों पे बारिश की संभावना है। साथ के साथ उत्तर प्रदेश का जो आपका गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, जो भी उत्तर प्रदेश से लगते हिस्से हैं, दिल्ली से लगते हिस्से उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कल सुबह बनी हुई है। राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बारिश की प्रक्रिया में कमी चली हुई है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान का जो पाकिस्तान से लगता हिस्सा है, यहाँ पर बारिश कम हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश से लगता जो हिस्सा है, यहाँ पर अपेक्षा से ज़्यादा बारिश चल रही है। जब भी बारिश या बूंदाबांदी होती है तो ज़्यादा जो राजस्थान का हिस्सा है, वो मध्य प्रदेश की साइड वाला हिस्सा है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ये क्रम अगले 2-3 दिनों तक भी चलने का अनुमान है। हालांकि आज दोपहर तक अनूपगढ़ है, श्री गंगानगर है, यहाँ पर कुछ एक बारिश हो सकती है आज, क्योंकि जो बादलों का पैच पंजाब पर सक्रिय होगा और जो इस समय पाकिस्तान पर सक्रिय है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा का सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है और आपका अनूपगढ़ है, फिर श्री गंगानगर है,
यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। यहाँ पे बहुत कम संभावनाएं हैं। अभी तक जो मौसम चला है पिछले 10 दिनों से 5 दिनों से, जो परिवर्तनशील मौसम था, अब वो मौसम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब जो बारिश होती थी अभी तक, वो दोपहर के बाद में ज़्यादा बारिश होती थी, सुबह के समय हालांकि कम होती थी। लेकिन अब जो बारिश का क्रम शुरू होगा वो ये बदलाव लेके आया कि अब सुबह के समय ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी। इसको आमतौर पर हम प्री मानसून मानते हैं। अभी जो मौसम है प्री मानसून का, इस प्री मानसून का मौसम जो है वो थोड़ा सा पैटर्न बदल के आया है। अब तक बारिश होती थी दोपहर बाद, अब बारिश होगी दोपहर के पहले, यानी कि आधी रात के बाद में, मध्य रात्रि के बाद और सुबह। ज़्यादातर जगहों पे ये क्रम सुबह के समय या मैं कहूँ मध्य रात्रि के बाद में चलेगा। अगले 3 दिनों तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से, मध्य हिस्से पर अभी भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पे बादलों की प्रक्रिया जारी रहेगी। कहीं कहीं पर हल्की और कहीं पर मध्य बारिश अगले 3 दिनों तक रहने का अनुमान है। तो ये थी मेरे किसान भाइयों मौसम की जानकारी। कल सुबह से ही दिल्ली के आसपास का मौसम बदल जाएगा। राजस्थान का जो आपका पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर है, करौली, दौसा है, नीचे का हिस्सा अगर है तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, जलोर है और सिरोही है, जसवंतपुरा है, ये जो तमाम हिस्से हैं, इस साइड में आगे भी बारिश का दबाव बढ़ेगा। मानसून की बारिश होगी तो भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। लेकिन जो पाकिस्तान से लगता हिस्सा है, जिसमें आपका जैसलमेर है और इसके साथ साथ आपका है जैसलमेर, बीकानेर, ये जो पाकिस्तान से लगता हिस्सा है, इसमें बारिश की संभावना आगे भी कम रहने का अनुमान है। तो ये है जानकारी मेरे किसान भाइयों। अभी जो बारिश का क्रम शुरू होगा ये लंबे समय तक चलेगा, बीच बीच में रुक रुक कर आराम भी देगी, 1-2 दिन के बाद फिर बारिश होगी। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इस समय भी मौसम लगातार परिवर्तनशील रहेगा। तो ये जानकारी थी। दोपहर को हम आपसे फिर बात करेंगे कोई अच्छी जानकारी लेकर के, खेती की बात लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद।